कभी नोटिस किया है, ऑफिस में आप बिल्कुल काम रहते हो, पीपल मैनेज करते हो, प्रेशर हैंडल करते हो, बट जब आप घर पहुंचते हो आप बिना किसी वजह पे अपने बच्चों पर गुस्सा कर देते हो या इरिटेट हो जाते हो, इवन दो यू लव देम डीपली। ये वीडियो उन मॉम्स के लिए है जो गुस्से में नहीं होती हैं बट फिर भी बिना वजह अपने बच्चों को डांट देती हैं। लेट मी शेयर अ पर्सनल स्टोरी। इट वॉज वन ऑफ दोज डेज जहाँ पे ऑफिस लेट तक चला, बैक टू बैक कॉल्स थी, खाना ईमेल्स के बीच में खाया जा रहा था और एक मीटिंग दोबारा से लेट तक चली। और बाद में जब मैं अपना लैपटॉप बंद करती हूँ और सोचती हूँ कि चलो अब मैं अपने घर जाती हूँ, अपने बच्चों के पास जाती हूँ, एंड द मोमेंट आई ओपन द डोर आई स्टिल हैव ऑफिस इन माई हेड। एंड एक बच्चा कुछ बताना चाहता है, दूसरे बच्चे से वेट नहीं हो रही है, दोनों अपनी मॉम को देख के बहुत एक्साइटेड हैं। मेरे दिमाग में अभी भी ऑफिस है एंड मैं क्या करती हूँ, मैं एकदम से व्हाट कम्स आउट ऑफ माई माइंड इज़ व्हाट इज़ इट। और वो लाउड नहीं था बट इतना था कि वो रिस्पॉन्स मैं अपने दोनों बच्चों के चेहरे पे देख पाई कि वो क्या लुक थी। एंड व्हाट फॉलोड वाज एक्चुअली गिल्ट। इस वीडियो में आई विल बी शेयरिंग 3 थिंग्स विद यू। व्हाई मॉम्स फील इरिटेटेड व्हाइल एक्चुअली दे आर नॉट एंग्री। सेकेंड, हाउ दिस कॉन्स्टेंट रोल स्विचिंग quietly drains our emotional capacity as moms. और थर्ड, कुछ स्मॉल रियलिस्टिक पॉजेज जिन्होंने मुझे हेल्प किया है टू बिकम अ कामर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, बिना कोई रूटीन चेंज किए एंड विदाउट इवन ट्राइंग टू बी अ बेटर मॉम। आई अंडरस्टूड वन थिंग एंड आई एम श्योर बहुत सी मॉम्स मुझसे रिलेट कर पाएंगी, दैट आई डिड नॉट लूज पेशेंस, इट्स जस्ट दैट आई वॉज टू टायर्ड। We moms, we constantly change roles. We switch roles rather. Sometimes we are a mom, sometimes we are an employee, sometimes we are a wife, sometimes we are a daughter, sometimes we are a daughter-in-law, without any pause, without any transitions, without any breaks. If you are a mom who stays calm outside home, but the moment you reach home, you feel irritated on small little things, then this part is for you. वर्क को मिलता है our regulated version and our home gets our exhausted version, and then the guilt follows. When our mind doesn't get rest and our body is tired, then even love seems heavy. And here is when we moms start blaming our own selves. And the problem is not about being angry or being irritated. The problem is capacity. We wait for weekends so that we can rest, we can slow down. कोई अलार्म क्लॉक्स नहीं हो, कोई emails नहीं हो, कोई team calls नहीं हो. And our kids are waiting for the weekends so that they can enjoy, they can spend time with the family. They are happy because mama will be at home. Mama will not be in a hurry and mama होंगी हमारे साथ when we do an activity. And what generally happens, यू आर सिटिंग विद देम, आप उनके साथ बैठे हो, वो कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ शेयर कर रहे हैं। एंड वी एज मॉम्स मैनी टाइम इट हैपन्स दैट हमारा ध्यान कहीं और होता है, आधी चीज़ें हम सुन रहे होते हैं, आधी चीज़ों का हम कह के रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। एंड किड्स दीज डेज आर वेरी स्मार्ट एंड दे कैन सेंस वेदर यू आर एक्चुअली लिसनिंग टू देम और नॉट. And I've experienced this with my elder one especially, जो कि 8 years का है, and he'll sense it that mama is actually not listening and he feels it. And ये weekends have actually made me realize one very important lesson about being present. बड़ी आउटिंग्स प्लान करना इतना मैटर नहीं करता, ज़्यादा एक्टिविटीज़ प्लान करना भी इतना मैटर नहीं करता. What actually matters is those small moments, छोटे छोटे moments wherein आप उनके साथ बैठे हो, आप उनकी बातें सुन रहे हो, आप emotionally present हो. That is what actually stays a long way with your kids. Few years back, my mom said something to me. अपना ख्याल रखा करो. That was at the time my first child was born. और तब मुझे ये एक बात इतनी समझ में नहीं आई. And now, after 2 kids, I understand what she actually meant by saying अपना ख्याल रखा करो. Because if I don't take care of my own self, how am I going to take care of my kids,
of my family, of my work. And when I understood this thing, I did not bring any drastic changes into my parenting or my routine or my lifestyle, because another set of parenting rule would feel like a burden on me. तो पहली चीज़ जो मैंने सीखी, बच्चों के कमरे में जाने से पहले 2 मिनट शांति से बैठना, अपने आप को, अपने माइंड को रेस्ट देना और फिर उनसे मिलना। दूसरी चीज़, मान लेना कि आज मैं थकी हुई हूँ, और अगर आपके बच्चे आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, इफ़ दे वांट सम हेल्प, यू कैन जेंटली टेल देम कि मम्मा को 2 मिनट दे दो एंड मम्मा इज़ गोना हेल्प यू। एंड थर्ड, letting my body and mind settle before reacting, before responding. Calm parenting is not something that you need to practice harder. It is something which comes naturally if you are taking care of your own self, your emotional self. This video is not asking you to be a better parent. It's asking you to take care of yourself. Your mental, physical, emotional well-being is as important as being a parent, as being a mother. If recently you've been feeling that you are getting irritated at home, आपको बिना किसी वजह पे घर पर बच्चों पर गुस्सा आता है, आप exhausted रहते हो, it's not because you are a bad mother. It simply means that you are carrying too much. So go ahead moms, अपना ख्याल रखो, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपनी फैमिली के लिए।